हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और याद करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया रोड साइड स्टैंड का, जिसे लिखा है अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो बेसिकली एक कविता जो है ग्रामीण जीवन और किसानों की दशा को दर्शाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब किसान की फसल पैदा होती है तो उसका जो है उसे वाजिब रेट नहीं मिल पाता है अपने यहाँ भी। तो यहाँ इस कविता में किसान ने अपने मकान के बाहर सड़क के किनारे एक शेड बनाया हुआ है। उसमें जो है सब्जियाँ, फ्रूट्स बेचने के लिए, ये उम्मीद के साथ कि शहर के लोग आएंगे और कुछ जो है हमारी सेल होगी, हमें पैसा मिलेगा, उससे हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार आएगा। शहर के लोग आते तो हैं लेकिन कोई वहाँ खरीदारी करना नहीं चाहता है, बल्कि उल्टे उसे जो है बातें बताकर चले जाते हैं कि तुमने ये बना दिया, इससे यहाँ की जो जो दृश्य है उसे क्षति पहुँची है। कोई आता है रास्ता पूछने के लिए, कोई आता है कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है उसको खरीदने के लिए। और तमाम लोग इनसे तरह तरह के, चाहे वो नेता हों, अधिकारी हों, वायदे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते हैं। और ये भी जो है उनकी मजबूरियों का लाभ उठाते हैं। और ये हमेशा हर जगह कमज़ोर लोगों के साथ होता रहा है और होता रहता है। तो इस पोएम में जो है, जो हम समझेंगे या हमने समझा कि जो ग्रामीण लाइफ है, रूरल लाइफ है, उस पर डिपेंड है। और जो किसान होते हैं बेचारे तरह तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं, फिर भी अपने गांव, अपने देश और अपने राष्ट्र से प्यार करते रहते हैं। लेकिन इस पोएम के माध्यम से कवि ने ये गुजारिश की है सरकार से, लोगों से, कि जब धन या प्रोग्रेस और जितनी भी सुविधाएं सरकार की हैं उनका जब समान रूप से वितरण होगा तभी किसी राष्ट्र में संपन्नता आ सकती है। अदरवाइज जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है उसे कभी कम नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो क्लास 12th में एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आएगा। तो कुछ बातें जो है सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपको जरूर याद रखनी है। पहली चीज़ तो कि कोई भी पोएम हो उसका नाम जरूर लिखना है और उसके पोएट का नाम जरूर मेंशन करना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं रोड साइड स्टैंड को। The central idea of the poem, a roadside stand composed by American poet Robert Frost। जो हमारी रोड साइड स्टैंड है, इसका सेंट्रल आइडिया जो यह है, इसे लिखा है अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इज दैट द पोएम shows the unequal distribution of wealth between the rich and the poor। क्या है पोएम? ये दर्शाती है कि किस तरह से असमान वितरण किया गया है। किसके बीच में है? गरीब और अमीरों के बीच में किस तरह से जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, धन है, उसका असमान वितरण होता है। द poet tries to draw the attention of the public and the authority towards the pitiable condition of the rural people। इस कविता के माध्यम से लेखक जो है, कवि जो है जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है गांव के गरीब लोगों की तरफ। द पोएम also gives a clear cut message that unequal progress and development between rural and urban areas is the main cause of distress of the rural people। पोएम, कविता ये साफ साफ संदेश दे रही है कि जो असमानता है किसकी? प्रोग्रेस की, विकास की और उन्नति की, वही मुख्य कारण है गरीब लोगों की, गांव के गरीब लोगों की बेचैनी का। ओके।
द पोएट वांट्स टू से दैट द प्रॉस्पेरिटी मीन संपन्नता ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की, डिपेंड्स ऑन द फेयर एंड अनवायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज। किसी भी देश की संपन्नता वहाँ जो है बिना किसी भेदभाव के सुविधाओं का जब वितरण होता है, सुविधाएं दी जाती हैं पब्लिक की, तभी उसी पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो ये हमारी जो पोएम है, इस तरह से आप इसको सेंट्रल आइडिया को लिखकर समझ सकते हैं।